देश में जहां आजकल विधवाओं को गलत और बुरी नजर से देखा जाता है, वहीं पलामू से एक अनोखी शादी की खबर सामने आ रही है। समाज के ताने बाने की परवाह किए बिना एक युवक ने एक विधवा से शादी की और समाज में एक मिसाल कायम की। दरअसल आज पहल ट्रस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस के अवसर पर एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधवा दीदी सम्मान सह विधवा पुनर्विवाह परिचर्चा का सफल आयोजन किया गया। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में विधवा महिलाओं ने भाग लिया, जो समाज में बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर एक विधवा महिला पूजा कुमारी का पवन कुमार दास के साथ पुनर्विवाह कराया गया, जो इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा। ये विवाह समाज में एक सकारात्मक संदेश देने का काम करेगा। पुनर्विवाह किए हुए नवजोड़ों ने कहा कि वो इस शादी से काफी खुश हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे जैसी सोच समाज के हर वर्ग के लोगों को रखनी चाहिए और विधवाओं का हाथ थामना कोई गलत बात नहीं है। हमने इनका हाथ थामा है, इनसे शादी की है और उनके बच्चों को भी स्वीकार किया है। इतनी खुशी है, पहले ताना अब आशीर्वाद, और इतने सम्मान के साथ आपका विवाह यानी विधवा विवाह, क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। कितना खुश है? हम बहुत खुश हैं। सरकार की तरफ से जो ये कार्यक्रम चलाया गया, इससे खुश हैं जी। और क्या कहना चाहते हैं? सबको मतलब हम दोनों का जो सोच है, इस तरह सबको होना चाहिए और सरकार की तरफ से और हेल्प होना चाहिए। जब आपके पति एक्सपायर हुए होंगे तो कुछ ताने भी पड़े होंगे, बहुत ताना। इसके बारे में क्या कहना चाहिए? काम किया है, समाज में हिस्सा देने का काम किया है, कहीं जाने का क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि हमारे जैसा सोच सबको हो। यदि एक जिसका भविष्य सिक्योर करना लायक हो, उसको हाथ तो थामना कोई गलत बात नहीं है। अभी इसका ज़िंदगी में कुछ नहीं हुआ था, अभी इसका ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि शायद इसका ज़िंदगी में जाकर इसका और इसके बच्चा को ज़िंदगी को अच्छा एक भविष्य सिक्योर कर सकता हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कुमार दास पड़ेगा। झारखंड सरकार की प्रोत्साहन योजना का लाभ झारखंड सरकार की समाज कल्याण विभाग की ओर से विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत इस नवविवाहित जोड़े को रुपए 2 लाख की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान ने बताया कि सरकार इस योजना के माध्यम से विधवाओं को नया जीवन शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि झारखंड सरकार विधवा महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के अवसर भी प्रदान कर रही है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। ये झारखंड में पहली बार है कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा महिला दिवस इतने बड़े पैमाने पर मनाया गया है। क्या झारखंड बदल रहा है, पलामू बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है, और इसी की वानगी है कि झारखंड बदल रहा है। तभी तो 3 साल में आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक अच्छी सोच के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई, और हमारी विधवा बहनें आज यहाँ पे उपस्थित हैं। उनको स्वरोजगार के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है, उनको कौशल विकास के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। तो जाहिर है वो आगे बढ़ रही हैं। हमारे बीच आपने देखा होगा कि कुछ महिलाएं स्टेज के ऊपर आकर अपनी भावनाएं और अपने विचार रखें। सबसे पहला बदलाव तो यही है कि पहले महिलाएं आती नहीं थी, कहीं पे अपने विचार नहीं रख पाती थी, वो घूंघट के पीछे रहती थी। लेकिन आज इतने बड़े समूह में, इतने लोगों के बीच में वो अपने विचार रखी, और महिलाएं आज आगे बढ़ के बहुत कुछ कर रही हैं। क्या योगदान है सरकार का, क्या अनुदान इनको मिला? इनको विधवा पुनर्विवाह के तहत 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। समाज कल्याण पदाधिकारी समाज को प्रेरणा देता है। ये प्रयास प्रशिक्षित IAS हिमांशु कुमार ने इस अवसर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस पर इस तरह से समाज की परवाह किए बिना एक विधवा महिला से पुनर्विवाह कर हम सब समाज को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। ये कदम समाज में व्याप्त रूढ़ियों को तोड़ने और विधवाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
और एक नए जोड़े की शादी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पावन अवसर? देखिए, आज 23 जून है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा महिला दिवस है। इस अवसर पर पहल ट्रस्ट के तत्वाधान में हम लोगों ने एक कोशिश किया है कि ऐसी महिलाएं जो समाज में उपेक्षित रहती हमेशा है, पति के मर जाने के बाद बड़ा उनके साथ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो मेरे मन में एक ख्याल आया क्यों नहीं हम लोग इस कार्यक्रम को उनको सम्मान दें। और आज पहल ट्रस्ट तत्वाधान में हम लोगों ने करीब हजारों विधवा महिला को बुलाए हॉल में, और बुलाने के बाद हम लोगों ने उनको सम्मान दिया। और दूसरी बात यह है कि जो सरकार की योजना है पुनर्विवाह पर चर्चा, हम लोग पुनर्विवाह पर चर्चा ही नहीं किया, सिर्फ चर्चा के साथ चूँकि प्रोविंदर IAS हमारे हिमांशु सर भी आए थे, और DSW में मंजिता चौहान में भी आई थी, और हम लोगों ने एक ऐसी विधवा महिला को जो बहुत परेशान थी, आज हम लोगों ने उनका शादी संपन्न कराया, पुनर्विवाह कराया, और 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि भी देने के काम सरकार ने किया। मैं धन्यवाद देता हूँ। कैसे लोग आगे बढ़ें, लोग हौसला बढ़ाएं, विधवा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लोग आएँ और इनका सम्मान का ख्याल रखें। मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इससे बड़ा कार्यक्रम करूंगा और हजारों हजार की संख्या में लोग आएंगे, और मैं जरूर चाहूँगा कि उनका सम्मान मिल सके। धन्यवाद। झारखंड सरकार हमेशा चाहती है, चाहे आज हमारे जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, हमेशा वो चाहते हैं कि इसे सबका सम्मान मिले, चाहे वो कोई भी जाति धर्म संप्रदाय को हो, तभी हमारा झारखंड आगे बढ़ेगा। इसी क्रम में आज जिस तरह से विधवा पुनर्विवाह पर चर्चा हुई और शादी हुई, वो कहीं न कहीं सरकार की योजना है, वो हेमंत सरकार की योजना है कि 2 लाख प्रोत्साहन मिले। हम तो चाहेंगे सरकार से भी, हेमंत सरकार से भी, कि आप सर कम से कम प्रोत्साहन बढ़ाकर और दुगना किया जाए, ताकि और महिला आगे बढ़ सके, इसका लाभ ले सके। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रशिक्षित IAS माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज विधवा दीदी ने अपना विवाह और चर्चा रखकर समाज को एक अनोखी प्रेरणा दी है। उन्होंने जोर दिया कि झारखंड सरकार हमेशा सबका साथ सबका विकास के लिए उसी सिद्धांत पर काम कर रही है, और विधवा दीदी के लिए विधवा विवाह प्रोत्साहन योजना एक सराहनीय कार्य है। ये कार्यक्रम पलामू में विधवाओं के सशक्तिकरण और समाज में उनके पुनर्वास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कई सारी ऐसी नीतियां हैं जो महिला दीदी लोगों के लिए निकाली गई है और चल रही है, और ये बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही है झारखंड में। ऐसी ही और खबरों के लिए हमारे चैनल द न्यूज़ पोस्ट को देखते रहें।